गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हैं। और इस वीडियो में जैसा कि पिछला वीडियो भी था, पीबी शैली की एक पोएम ओड टू द वेस्ट विंड, और फिर से पीबी शैली की ही एक और पोएम जिसका नाम है ओड टू ए स्काईलार्क के बारे में पढ़ेंगे। आइडियाज़, एक्सप्लेनेशन और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। लाइन बाय लाइन इसका अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पब्लिकेशन के बारे में। इसका जो पब्लिकेशन है वो है 1820, जो कि पिछली पोएम ओड टू द वेस्ट विंड का भी पब्लिकेशन है। सेम ईयर में आई थी और सेम पब्लिकेशन एडिशन में आई थी। प्रोमीथियस अनबाउंड के साथ 1820 में ये भी पब्लिश हुई थी। इस पोएम में भी अपनी व्यथा यथा कथा को बताता है कवि, जैसे कि कंपेयर करता है। पहले तो स्काईलार्क को एक बहुत ही एक चिड़िया है, जो कि स्काईलार्क एक चिड़िया होती है, उसको चिड़िया ना कहकर एक बहुत ही प्रसन्नचित्त आत्मा कहता है, जो हम मानवों से बहुत ही सर्वोच्चता की श्रेणी में आती है। इसके बारे में बताया है पूरे पोएम में। और जो पूरी पोएम है वो 20 उस पूरी पोएम में 21 स्टेंजा हैं, और ये स्टेंजा हैं 5 लाइन के। तो पहले 2 स्टेंजा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा इस सीन में है, तो इनके बारे में देखते हैं। पहली लाइन है, हाइल टू थी ब्लीथ स्पिरिट word thou never word that from heaven or near it, pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art। ये पहला स्टेंजा है 5 लाइन का। तो हेल का मतलब होता है वेलकम। वेलकम करता है चिड़िया का, स्काईलार्क का वेलकम करता है कवि बड़े ही प्रसन्नचित्त भाव से। कहता है आपका स्वागत है ब्लीथ स्पिरिट। ब्लीथ स्पिरिट का मतलब है बहुत ही चेयरफुल, हैप्पी स्पिरिट। और अगली लाइन में कहता है वर्ड दाउ नेवर वर्ड। बर्ड का मतलब बर्ड जो वैसे तो स्काईलार्क के पक्षी हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे विचार से तुम पक्षी नहीं हो, बल्कि तुम एक बहुत ही प्रसन्नचित्त आत्मा हो। अगली लाइन में कहा है दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट। जो स्काईलार्क आसमान में उड़ता है, गीत गाता है। कहाँ? फ्रॉम हेवन और नियर इट, ऊपर आसमान में मतलब हेवन में मतलब आसमान में, आसमान की ऊंचाइयों में गीत गाते हो। हेवन में, आसमान में, या नियर इट, स्वर्ग में या स्वर्ग के पास का मतलब है आसमान, उसमें तुम अपने गीत गाते हो। तुम कोई साधारण चिड़िया नहीं हो, तुम एक खुश रहने वाली, चेयरफुल रहने वाली आत्मा हो, स्पिरिट हो। पोरेस्ट दाई फुल हार्ट, पूरे दिल से, हृदय से अपने गीत गाती हो। इन प्रोफ्यूज मतलब प्रोफाउंडली, प्रचुर मात्रा में, और कंटिन्यूअसली, लगातार, कंटिन्यूअसली, स्पॉन्टेनियसली। स्ट्रेंस मतलब सॉन्ग ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट। अनप्रीमेडिटेटेड मतलब जो गीत हम मानव लिखते हैं, वो विचार करके भी लिखते हैं और फिर गाते हैं। लेकिन तुम्हारे जो गीत होते हैं वो अनप्रीमेडिटेटेड होते हैं, बिना किसी योजना के, बिना किन्हीं पूर्व विचारों के तुम्हारे गीत होते हैं। और तुम इन गीतों को बड़े ही सुंदर ढंग से और बिना रुके स्पॉन्टेनियसली मधुर गीतों को गाते हो आसमान में। तो तुम एक चिड़िया नहीं, बल्कि एक तुम आत्मा हो। पहले स्टेंजा में स्वागत किया है कवि ने स्काईलार्क का। अगले स्टेंजा में
सारे स्टेंजाज में ये तारीफ की है बर्ड की। पहले तो बताया है कुछ स्टेंजा में कि वो किस तरह का गीत है उसका, फिर उसके बाद अपनी कथा को बताया है, वो देखेंगे एक एक करके सारे स्टेंजा। तो दूसरा स्टेंजा है, कहता है हायर स्टिल एंड हायर। जैसे ही तुम ऊपर जाते हो, ऊपर जितना ही ऊपर जाते हो आसमान में, फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट, पृथ्वी से जितनी ही ऊंचाई पे और ऊंचाई पे जाते हो, चले जाते हो, लाइक ए क्लाउड ऑफ फायर, जैसे कि क्लाउड ऑफ फायर, जैसे कि आग का जो बादल जो कि धुआं होता है, आग का बादल जो कि धुआं है, जैसे ही जमीन से उठकर आसमान में ऊपर और ऊपर ऊपर चला जाता है, वैसे ही तुम जमीन से उड़ते 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 आसमान में जाते हो। और द ब्लू डीप द विंगेस्ट, ब्लू नीले, डीप गहरे, मतलब बहुत ऊंचाई पे आसमान में, विंगेस्ट अपने पंखों के साथ, जैसे धुआं चला जाता है उड़ते हुए आसमान में, वैसे ही तुम उड़ते जाते हो आसमान में। और एंड सिंगिंग स्टिल डस्ट सोर, तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ऊपर उड़ते जाते हो, ऊपर उड़ते जाते हो और तुम गाते जाते हो, तुम्हारा गीत चलता रहता है। एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, गाते हुए उड़ते हो और उड़ते हुए गाते हो, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में, कि गाते हुए तुम उड़ते हो या उड़ते हुए गाते हो, दोनों तरह से तुम्हारे गीत, बस गीत ही गीत निकलते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे एक चीज़ है जो हम मानवों के साथ नहीं होती है, वो ये है कि यदि हम कोई काम करते हैं तो हम एक ही काम कर पाते हैं, दूसरा काम पूरी तरह से नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, तुम उड़ भी रहे हो और गा भी रहे हो, दोनों एक साथ कर रहे हो। तो कोई तुम एक साधारण पक्षी नहीं हो, चिड़िया नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो कि हम मानवों से बिल्कुल अलग हो। तो ये है दूसरा स्टेंजा। अगले स्टेंजा में क्या कहा है और देखते हैं आगे। ये तीसरा स्टेंजा है। इस स्टेंजा में क्या कहना चाह रहा है पोइट, किस चीज को, क्या विशेषताएं बताई हैं स्काईलार्क की। और एक चीज और पहले जान लेते हैं कि इसकी जो राइम स्कीम है पोइम की, वो है ए बी बी। किसी भी स्टेंजा में देख लेंगे ए बी और बी। तो इसकी राइम स्कीम है पोइम की 21 स्टेंजा है और हर स्टेंजा में 5 लाइन है, पहले जान चुके हैं। चलिए इस स्टेंजा का मीनिंग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। इन द गोल्डन लाइटनिंग of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun। ये तीसरा स्टेंजा है। कहना चाह रहा है कवि स्काईलार्क की प्रशंसा में, स्वागत में, कहता है इन द गोल्डन लाइटनिंग। गोल्डन लाइटनिंग सुनहरी पीली रोशनी कब होती है सूर्य की? सुबह को, जब सूर्य उगता है। जब सूर्य उदय होता है तो उस रोशनी में, उस सुनहरी रोशनी में, इन द गोल्डन लाइट, सुनहरी रोशनी में, ऑफ द सनकेन सन, सूर्य की उस जो प्रभात काल में, सनकेन सन जब सूर्य डूबा हुआ होता है, थोड़ा सा निकला होता है, उदय हुआ होता है थोड़ा सा, उस समय जब पीली रोशनी होती है आसमान में, पूर्व दिशा में, ईस्ट में, ओवर विच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, उसके ऊपर कुछ किरणें, बीम्स निकलती हैं और वो बादलों में जाके लगती हैं, जिससे बादल जो होता है चमकने लगता है। सूर्य की किरणें बादलों पे जाके टकराती हैं और बादल चमकने लगते हैं। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन, उस समय तुम्हारी यात्रा शुरू होती है उड़ने की, लाइक एन अनबॉडीड जॉय हुज रेस इज जस्ट बिगन, और तुम
ऐसे उड़ते हो जैसे कि इतनी अति खुशी हुई हो, जैसे कि कोई मानव किसी मानव ने मॉर्टल बॉडी को त्याग करके जो जहाँ से आत्मा निकल गई हो और वो खुशी से आसमान में स्वर्ग की ओर जा रही हो, इतनी खुशी से। उसी तरह से तुम भी सुबह सुबह इस तरह से उड़ान भरते हो, इतने जॉयफुली, हैप्पीनेस के साथ, और ऐसा लगता है तुम्हारी यात्रा अभी अभी शुरू हुई है। तो यहाँ पे उस स्काईलार्क की तुलना ओरेस्टेंजा में एक आत्मा से की गई है। जैसे कि व्यक्ति की आत्मा सारे दुख और दर्द पीड़ा से दूर हो जाती है, तो उसे जैसे कि मोक्ष मिल गया हो और वो ओवरजॉयड हो जाती है। उसी तरह से तुम्हारे अंदर वो ओवरजॉय, अति प्रसन्नता हमेशा बनी रहती है और तुम आसमान में इस तरह से उड़ते हो। ये तुम्हारी उड़ान की शुरुआत होती है यहाँ से। दूसरे स्टेंजा में द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड द फ्लाइट। अब जैसे ही जब सूर्य निकल आता है तो जो पीली किरणें हैं, पीली और पर्पल बैंगनी, इवन मेल्ट्स, वो तो खत्म हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं अराउंड द फ्लाइट, दाई फ्लाइट। तुम्हारी जो फ्लाइट है, तुम्हारी जो उड़ान है ऊपर, वहाँ पे वो पीली रोशनी तो खत्म हो जाती है और लाइक ए स्टार ऑफ हेवन इन द ब्रॉड लाइट डे लाइट। उसी तरह से जैसे यहाँ पे कंपेयर किया है, लाइक, देखिए लाइक यहाँ पे आया है पहली बार, यहाँ पे चौथे स्टेंजा में। अब ये लाइक अगले कई स्टेंजा में चलता रहेगा। लाइक यहाँ पे सिमलीज, बहुत सारी सिमलीज का यूज किया है पोइट ने। जैसे कि एक सितारा, स्टार होता है आसमान में, जो आसमान में स्टार होता है तो सूर्य निकलने के बाद वो दिखना तो बंद हो जाता है, ब्रॉड डे लाइट में वो दिखना तो बंद रहता है, हो जाता है, लेकिन क्या वास्तव में वो वो क्या अपनी चमक को छोड़ देता है? नहीं, वो चमकता रहता है, हालांकि उसकी चमक दिखाई नहीं पड़ती है। उसी तरह से जब तुम्हारी फ्लाइट ऊपर आसमान में पहुंच जाते हो, सूर्य निकल आता है, जिस तरह से तारा दिन में सूर्य की रोशनी की वजह से छिप जाता है, उसका प्रकाश दिखाई नहीं देता है, उसी तरह से जब पीला प्रकाश मेल्ट हो जाता है और तुम आसमान में ऊपर हो, तो तुम भी उसी तारे की तरह दिखाई नहीं देते हो। दाउ आर्ट अनसीन, तुम भी दिखाई नहीं देते हो। बट एक्ट, लेकिन फिर भी आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, तुम्हारी अति खुशी को मैं तुम्हारी आवाज़ से महसूस कर रहा हूँ। तुम्हारी गीत को सुन करके मुझे लगता है कि तुम बहुत प्रसन्न हो। ये तुम्हारी आवाज़ से मुझे सुनाई पड़ता है कि तुम अपने गीत गा रहे हो। तुम्हारे गीतों को सुनकर तुम्हारी खुशी मुझे प्रतीत होती है, पता लगता है। तो ये यहाँ पे तुलना की है एक तारे से, स्टार से, जो दिन में छुप जाता है और उसी तरह से उड़ते उड़ते आसमान की ऊंचाई में अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। अगले स्टेंजर्स में स्काईलार्क दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसकी आवाज़ मधुर गीतों से, मेलोडियस म्यूजिक जो है वो सुनाई पड़ता है। उसी की तुलना आगे के स्टेंजर्स में भी की गई है। अगला स्टेंजर देखते हैं। ये 5वां स्टेंजा है। इसमें देखते हैं कभी क्या कहना चाहता है अपने स्काईलार्क से और किस तरह से कल्पना करता है स्काईलार्क की और नेचुरल ऑब्जेक्ट के साथ। लिखा है, कीन एज आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there. Keen as are the arrows. स्काईलार्क उसी तरह से, एज का मतलब उसी तरह से है जैसे कि, अब पूरा इमेजिनेशन देख लीजिए, आर द एरोज ऑफ दैट सिल्वर स्फीयर,
जैसे कि उस सिल्वर स्फीयर जो कि चंद्रमा होता है उसकी किरणें, उसी तरह से स्काईलार्क भी है। हुज इंटेंस लैम्प नैरोज, जो सिल्वर स्फीयर की जो लैंप है, रोशनी है, नैरो हो जाती है, संकुचित हो जाती है, संकुचित हो जाती है इन द वाइट डॉन क्लियर, जब प्रभात काल होता है, सुबह का प्रकाश आता है, तो उसका चंद्रमा का प्रकाश मतलब गायब हो जाता है, तब अंटिल वी हार्डली सी, और तब हम मुश्किल से ही उस चंद्रमा को देख पाते हैं। वी फील दैट इट इज देयर, लेकिन हम फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं कि वो आसमान में है। उसी तरह से हम स्काईलार्क को भी, हालांकि आसमान में बहुत ऊपर ऊंचाई में चला गया है, उड़ रहा है, गीत गा रहा है, हम देख नहीं पा रहे हैं, जैसे चंद्रमा को देख नहीं पा रहे हैं, उसी तरह से स्काईलार्क को भी नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उसके गीत को, मधुर गीत को, स्पॉन्टेनियस म्यूजिक को सुन पा रहे हैं। ये तीसरे स्टेंजा, पांचवें स्टेंजा में कहना चाहता है। ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड। छठा स्टेंजा है, कह रहा है कि ऑल द अर्थ एंड एयर, पूरा पृथ्वी, पूरा धरती और आसमान तुम्हारे गीतों से गूंजता है। विद दाई वॉइस, तुम्हारे गीतों से, आवाज से, इज लाउड, गूंजता है, भर जाता है। जैसे कि एज व्हेन नाइट इज बेयर, उसी तरह से जैसे कि क्या है, अब कंपेयर किया है, व्हेन नाइट इज बेयर फ्रॉम वन लोनली क्लाउड। अब रात को चांद होता है और उसमें कोई बादल छाया हुआ है काला ऊपर, और अचानक से बादल, उस चंद्रमा के सामने से बादल, काला बादल हटता है, तो उसकी किरणें पूरे पृथ्वी और आसमान को भर देती हैं काले बादल के हटते ही। उसी तरह से तुम्हारे गीतों से क्या होगा, अगली लास्ट लाइन में है, द मून रेन्स आउट हर बीम्स, अपनी किरणें बिखेर देता है, काली बदली के हटने के जैसे घटते ही अपनी रोशनी की भेज देता है, और पूरा पृथ्वी और आसमान भर जाता है प्रकाश से। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, पृथ्वी और आसमान प्रकाश से भर जाता है। उसी तरह से तुम्हारे गीतों से पृथ्वी और आसमान दोनों भरा हुआ है, गूंजता है। इस स्टेंजा में कवि ने यहाँ पर चंद्रमा और रात से, चंद्रमा की किरणों से स्काईलार्क की तुलना की है, जो दिखाई नहीं देती हैं। और पहले स्टेंजा में जैसा कहा कि वो स्काईलार्क दिखाई नहीं देता है, छिपे हुए चांद की तरह, और दूसरे स्टेंजा में जैसे कि चांद की किरणों से, प्रकाश से भर जाता है, उसी तरह से तुम्हारे गीतों से पृथ्वी और आसमान भरा हुआ है, हेवन ओवरफ्लोड है, तो ये तुम्हारे गीतों से भरा हुआ, ये कहना चाहता है। अगले स्टेंजा में और देखते हैं, इमेजिनेशन क्या की है कवि ने, और जानते हैं। ये अगला स्टेंजा है, व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट। कह रहा है कवि, तुम क्या हो हमको नहीं पता। व्हाट दाउ आर्ट, तुम क्या हो, कौन हो, वी नो नॉट, हम नहीं जानते, व्हाट इज मोस्ट लाइक थी, तुम्हारे जैसा और क्या है वो भी नहीं जानते। इंट्रोगेटिव मार्क किया है, मुझे नहीं पता। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस सोअर से रेन ऑफ मेलोडी। जैसे कि आसमान में रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, रेनबो क्लाउड्स होते हैं, देयर फ्लो, और उस इंद्रधनुष से बहुत ही मधुर लगता है देखने में, बहुत सुहावना लगता है। ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, वो देखने में इतनी बूंदें जो होती हैं, इतनी चमकीली, चंचल सी, सबका मन मोहित कर लेती है, बहुत सुंदर होता है इंद्रधनुष। लेकिन एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस सोअर से रेन ऑफ मेलोडी, लेकिन वो इंद्रधनुष भी, अति सुंदर लगने वाला इंद्रधनुष भी
तुम्हारी उपस्थिति जैसा तुम्हारे गीतों से जो मधुरता प्राप्त होती है उतना वो भी मधुर नहीं होता है। तुम्हारी जो मधुरता है, गीतों की मधुरता है, सबको फीका कर देती है। अगले स्टेंजा में है, लाइक ए पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट, सिंगिंग हाइन्स अनबिडन till the world is taught to sympathy with hopes and fears it heeded not। एक कवि होता है, पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट्स। जैसा कि कवि कहा जाता है कि कवि की कल्पना कहाँ तक पहुँच जाए कुछ पता नहीं, जहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और उन मधुर विचारों में डूबा हुआ कवि, उन मधुर विचारों में डूबा हुआ कवि अपने गीत गाता है, सुंदर गीत गाता है। सिंगिंग हाइन्स अनबिडन, बिना किसी के आदेश के, और उस समय तक गाता रहता है। लोग उसको हालांकि नहीं जानते हैं, छुपे हो रहकर गीत गाता रहता है। किसने गीत गाया लोगों को नहीं पता रहता है। और उस समय तक लोग गीत गाता है जब तक कि लोग उसके गीतों को नहीं समझते और उससे सिंपथाइज नहीं होते, उसकी मधुरता को नहीं समझते, तब तक वो गीत गाता रहता है, लिखता रहता है, मेहनत करता रहता है। टिल द वर्ल्ड इज टॉट टू सिंपथी, और उसके गीतों में मधुरता लोगों को प्राप्त होती है, विचारों की मधुरता प्राप्त होती है, और उसके साथ आशाएं और डर ये सारी जुड़ जाती हैं। लेकिन इट हिडेड नॉट, हालांकि कभी को इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन कहना चाह रहा है कभी यहाँ पे, उस कवि के गीतों में भी उतनी मधुरता नहीं होती है जितने की तुम्हारे गीत में, जितनी की तुम्हारे गीत की मधुरता है, उस कवि के गीतों की मधुरता भी नहीं है। अगले स्टेंजा में देखते हैं, लाइक ए हाई बोर्न maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love, which overflows her bower। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेंजा है और थोड़ा सा रोमांटिक भी है, क्योंकि रोमांटिक एज के कवि हैं, तो रोमांटिसिज्म ना आए किसी कविता में तो कविता समझो अधूरी रहती है। अब जरा कल्पना करिए, लाइक ए हाई बोर्न मैडन, मैडन जो अनमैरिड वुमेन होती है उस मैडन कहते हैं, अविवाहित महिला, लड़की, और उच्च क्लास की, किसी उच्च क्लास की, उच्च घराने की लड़की है, महिला है, अनमैडन है, इन ए पैलेस टावर, और अपने टावर में बंद है, कभी महल में है। सूथिंग हर लव लेडन, और वो किसी व्यक्ति से प्रेम है, उसे सहानुभूति प्रेम है उसके अंदर भरा हुआ है किसी के लिए, और वो जा नहीं सकती मिलने से के लिए, तो अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए सोल इन सीक्रेट आवर, जो दूसरे लोग भी जान ना सकें, सीक्रेट आवर रात के समय या जब कोई नहीं होता है तब, रात के समय या जब कोई वहाँ घर पे नहीं है, सुन ना सके, ऐसे समय में अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए, प्रेम की भावनाओं को जो उबल रही उनको थोड़ा सुकून पहुंचाने के लिए एक मधुर सा गीत गाती है, विद म्यूजिक स्वीट एज लव, और इतना मधुर गीत जितना कि प्रेम से भरा हुआ एक गीत गाती है अपने दिल को सुकून देने के लिए। विच ओवरफ्लोज हर बोअर, जो उसको क्या नाम, उसके पूरे घर में भर जाता है, पूरे कमरे में भर जाता है, और उसे बाहर से भी सुना जा सकता है। उस गीत की मधुरता जो स्वच्छंद हृदय से आती है, वास्तव में जो सुनेगा वो उसको महसूस भी कर सकता है। लेकिन कभी कहना चाहता है उस गीत की मधुरता भी इतनी मधुर नहीं है जितनी कि तुम्हारे गीत की। स्काई लार्क का गीत उसको भी
पीछे छोड़ देता है। उस गीत से भी ज़्यादा मधुर तुम्हारा गीत है जो मैं आज सुन रहा हूँ। एक और कल्पना की गई है, हाई इमेजिनेशन है अगली लाइन में, अगले स्टेंजा में। लाइक ए ग्लो बोर्न गोल्डन इन ए डेल ऑफ ड्यू, स्कैटरिंग अनबेहोल्डन इट्स एरियल ह्यू अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास which screen it from the view। जरा कल्पना करिए कि रात का समय है, ओस की बूंदें हैं घास पे, और ओस की बूंदें वो छिपी हुई हैं घास के अंदर, और उसमें भी उसके अंदर छुपे हुए हैं ग्लोबार्म। ग्लोबार्म क्या होता है? जुगनू होता है जो टिमटिमाता है, टिमटिमाता हुआ जुगनू होता है। इन ए डेल ऑफ ड्यू, डेल ऑफ ड्यू उस बूंदों की, जो ओस की बूंदों के बीच जुगनू है। अपनी टिमटिमाती हुई रोशनी कितनी मधुर लगती है देखने में। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, अपनी रोशनी बिखेरता है धीमे धीमे से, जिसको देखा नहीं जा सकता आसानी से। इट्स एरियल ब्लू ह्यू, ह्यू एरियल ह्यू, जैसे कि हल्की सी, ह्यू मीन्स होता है कलर, अपने कलर्स जो होते हैं रंग, वो रंगों की रोशनी बिखेरता है और वो ओसों की, ओस की बूंदों पे गिरती है और विभिन्न कलर निखर के आते हैं। अमंग द फ्लावर्स एंड ग्रास, कहाँ? फूलों के बीच में टिमटिमाती हुई हल्की सी रोशनी घास के बीच में कितनी मधुर होती है। विच स्क्रीन इट फ्रॉम द व्यू, जिसको हम देख सकते हैं, बड़ी मुश्किल से देखते हैं, जो देखते हैं तो बहुत ही मधुर लगती है। तो उससे भी मधुर लगता है तुम्हारा गीत, उससे भी मधुर लगता है तुम्हारा गीत। किसका गीत? स्काईलार्क। ये सारे स्टेंजा में कवि यही कहना चाहता है, ये सारी कंपेयर, सारी इमेजिनेशन के द्वारा, ये बहुत ही हाई इमेजिनेशन, ये मधुरता जिंदगी में भर देती हैं। इमेजिनेशन है, इन सब दृश्यों को देखकर आपको खुद आपका दिल प्रेम से, मधुरता से भर जाता है, लेकिन उतनी मधुरता से नहीं भर सकता जितना कि स्काईलार्क के मधुर गीतों से कवि का दिल भर जाता है, मंत्र मुग्ध हो जाता है। अगले स्टेंजा में देखते हैं। अगले स्टेंजा में है, लाइक ए रोज एम्बर्ड इन इट्स ऑन ग्रीन लीव्स, वाई बार्म बेंड्स deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves। लाइक ए रोज एम्बर्ड, जैसे कि एक इमेजिनेशन की गई है, इमेजिनेशन भी है, सच भी है। जैसे कि गुलाब है और वो अभी तक खिला नहीं है, वो अपनी इन इट्स ऑन ग्रीन लिव्स, अपनी हरी पत्तियों के अंदर ही है। एम्बर्ड बंद है, गुलाब की जो पंखड़ियां हैं वो अपनी हरी पत्तियों के अंदर ही बंद हैं। बाय वार्म विंड्स deflowered, तो हवा चलती है गर्म और उसकी खुशबू को चुरा लेती है, deflowered कर देती है, उसकी खुशबू को चुरा लेती है और तब तक चुराती रहती है टिल द सेंट इट गिव्स, जब तक कि उससे सुगंध आती रहती है। और वो सुगंध मेक्स फेंट विद टू मच स्वीट, हवा उससे सुगंधित हो जाती है। और विद दोज हैवी विंग्ड थिप्स, और जो भी कीड़े मकोड़े हैं मस्त हो जाते हैं उस सुगंधित हवा से। हवा भी धीमी चलने लगती है उसकी मधुरता से, फूलों की मधुरता से हवा भी धीमी चलने लगती है, इसमें हैवी हो जाती है हवा, उसके जो पंख हैं हवा के वो धीमे हैवी हो जाते हैं। और ये थीव्स जो है, खुशबू को चुराने वाले थीव्स, हवा वो धीमी हो जाती है, हालांकि उसमें इतनी मधुरता भर जाती है, उसको मस्त हो जाता है कोई भी उस हवा से
जहाँ तक कि हवा खुद में मस्त हो जाती है उस गंध से, सुगंध से, लेकिन उतनी मधुरता, जितनी मधुरता स्काईलार्क के गीतों से मिलती है वो शायद नहीं मिल सकती। वो भी इससे, इस मधुरता से आगे है। साउंड ऑफ वर्नल सोअर्स। अगले स्टेंजा में कल्पना की गई है। क्या है कल्पना? ये है, इमेजिनेशन ये है कि बसंत का मौसम है, हल्की सी बौछार पड़ रही है, रिमझिम सी। सोअर्स, बौछार। ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, चमचमाती हुई घास पर बूंदों की हल्की हल्की बौछार पड़ रही है। और इस मधुर ध्वनि से रेन अवेकेंड फ्लावर्स, इस मधुर ध्वनि को सुन करके यहाँ तक के फूल भी जाग जाते हैं, जैसा कि बसंत ऋतु में होता है। ऑल दैट एवर वाज जॉयस, और सब कुछ क्या हो जाता है, खुशियों से परिपूर्ण हो जाता है। पूरा वातावरण खुशियों से परिपूर्ण हो जाता है। एंड क्लियर एंड फ्रेश, ताजा हो जाता है। दाई म्यूजिक दैट डथ सरपास, ये पिछले 2-3 स्टेंजा में जो भी कल्पना की गई हैं, तो कहता है दाई म्यूजिक डथ सरपास, लेकिन तुम्हारे गीत की मधुरता इन सबको पीछे छोड़ देती है, इन सबको पीछे छोड़ देती है। स्काईलार्क के गीतों की मधुरता कहीं इनसे उच्च है। अगला स्टेंजा है, टीच अस स्पिरिट और बर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन। इतना मधुर गाती हो, इतना मधुर गाते हो स्काईलार्क। टीच अस, मुझे भी सिखा दो। कभी कहता है मुझे भी सिखा दो स्पिरिट और बर्ड, तुम्हें स्पिरिट कहूँ या चिड़िया कहूँ, वर्ड कहूँ। व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन, तुम्हारे मधुर विचार कैसे हैं, कहाँ से आते हैं। आई हैव नेवर हर्ड, ये जो मधुर विचार मैंने इस तरह के कभी भी कहीं भी नहीं सुने। प्रेज ऑफ लव और वाइन, जैसा कि लोग गीतों के द्वारा, प्यार की प्रशंसा के गीतों के द्वारा गीत गाते हैं, प्यार की प्रशंसा के गीत गाते हैं, या वाइन की प्रशंसा के गीत गाते हैं, बड़े मधुर होते हैं। लेकिन ये तुम्हारे गीतों से ज़्यादा वो भी मधुर नहीं लगते हैं। दैट पेंटेड फोर्थ ए फ्लड ऑफ रैप्चर सो डिवाइन, जितना कि तुम्हारे गीतों में दैवीय अनुभूति होती है, दिव्यता महसूस होती है, उतनी किसी भी गीत में दिव्यता, दैवीय अनुभूति नहीं होती है। अगले स्टेंजा में फिर से कहा है, गीतों से तुलना की है। कोरस, हाइवनल और ट्रायम्फल चांट मैच्ड with thine would be all but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. कोरस, हाइमनल, हाइमनल होता है विवाह का, विवाह का देवता, और यहाँ पे हाइमनल जो है यूज किया है विवाह गीत। कोरस, हाइमनल, विवाह गीत बड़े सुंदर होते हैं, मधुर होते हैं, एक साथ मिलकर गाते हैं। या विजय गीत और ट्रायम्फल चंट, चंट गाना, विजय के गीत बड़े मधुर होते हैं, सुकून देते हैं, बड़ी मधुरता होती है। मेस्ट विद दाइन वुड बी ऑल, अगर उनकी तुलना तुम्हारे गीतों से की जाए, बट एन एम्प्टी बॉन्ड, तो केवल दिखावा ही साबित होंगे बाकी सब तुम्हारे गीतों के सामने। ए थिंग वेयर इन वी फील देयर इज सम हिडन बॉन्ड, और इन सब गीतों में अगर अंदर तक झांक के देखेंगे, कहीं न कहीं दुख होगा, कहीं न कहीं पीड़ा होगी, कुछ ना कुछ उनमें जरूर कमी रह जाएगी। लेकिन तुम्हारे गीत में कोई कमी नहीं है। इतनी परिपूर्णता, इतना परफेक्शन, तुम्हारे गीतों जितना परफेक्शन किसी भी गीत में, दुनिया के किसी भी गीत में नहीं हो सकता। तो ये है तुम्हारे गीतों की परिपूर्णता, परफेक्शन, जो कि डिवाइन ही हो सकती है, ऐसा कवि का मानना है। अगले स्टेंजा में है, व्हाट ऑब्जेक्ट्स
are the fountains of thy happy strain? What fields or babes or mountains? What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? What objects are the fountains? कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे इस रहस्य के, तुम्हारे इन गीतों की मधुरता के कौन से वो रहस्य हैं, मैं जानना चाहता हूँ। आप दाई हैप्पी स्ट्रेन, स्ट्रेन पे गीत है, तुम्हारे इन गीतों की मधुरता का रहस्य क्या है। व्हाट फील्ड्स, वो कौन से क्षेत्र हैं जिनसे तुम्हें ये प्रेरणा मिलती है गीत गाने की। और वेव्स, वो कौन सी तरंगे हैं, लहरें हैं, या कौन से वो माउंटेन्स हैं जहाँ से तुम इतने मधुर गीत गाने की तुमको प्रेरणा मिलती है। क्योंकि इस पृथ्वी के जो माउंटेन है, वेव्स है, ये हमको उतनी प्रेरणा नहीं दे पाते हैं। वो कौन से माउंटेन्स हैं, फाउंटेन्स हैं, वेव्स हैं, फील्ड्स हैं जहाँ से तुम्हें इतने मधुर गीत गाने की प्रेरणा मिलती है। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई, किस तरह के वो आसमान हैं या किस तरह के जो प्लेन हैं जहाँ से तुम्हें इतने मधुर गीत गाने की प्रेरणा मिलती है। व्हाट लव ऑफ थाइन ऑन काइंड, क्या तुम्हारा जो अपने काइंड, अपने पक्षियों के एक दूसरे के प्रति प्रेम है, क्या वो प्रेरणा वहां से मिलती है। आपसी प्रेम जो है एक दूसरे से, क्या वो है तुम्हारे इस इन गीतों के परफेक्शन का सोर्स, स्रोत। या व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन, या कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी दुनिया में कोई दुख दर्द होता ही नहीं है, इसलिए तुम इतने मधुर गीत गाते हो। क्या तुम्हारे यही तुम्हारे गीतों का सोर्स यही है कि तुम्हें किसी दुख की अनुभूति नहीं होती है। अगली स्टेंजा में इसी को और क्लियर किया है। विद दाई क्लियर कीन जॉयंस, जॉयंस खुशी, लैंगुअर कैन नॉट बी, तुम इतनी मधुरता से गाते हो, लगातार गाते हो। लैंगुअर मीन्स लेजीनेस, कैन नॉट बी, जरा सी भी लेजीनेस कहीं पर भी रुकावट नहीं होती है। शेडो ऑफ एनोयंस, कोई दुख दर्द पीड़ा, एनोयंस क्रोध, नेवर केम नियर थी, क्या ये सारी चीजें जो हम लोगों के साथ होती हैं, प्राणियों के साथ होती हैं, कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास से नहीं गुजरती हैं। Thou lovest but never knew love's satiety. Satiety, satiety मीन्स होता है सेटिस्फैक्शन। तुम्हें प्रेम करना आता है, तुम प्रेम बिखेरते हो, तुम्हारे गीत में प्रेम है, हमें लगातार प्रेम ही है। बट नेवर न्यू लव्स सैटिस्फैक्शन, जैसा कि मानव के साथ, इंसानों के साथ प्रेम के बाद एक लगाव के बाद एक सेटिस्फेक्शन, सेसिटी के बाद थोड़ा सा दुख भी आ जाता है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है, तुम्हें बस प्रेम ही प्रेम करना आता है। ये कहना चाहता है हम इंसानों की तुलना और इससे की गई है पूरे पैराग्राफ में। और पूछा है इससे पहले, उसके ऊपर वाले पैराग्राफ में पूछा है कि तुम्हारा सोर्स क्या है, और ये सब बताया गया है इस पैराग्राफ में कि हम लोगों के साथ जैसा दुख दर्द पीड़ा होता है, प्रेम भी होता है, उसमें भी थोड़ा सा कहीं न कहीं दुख छिपा रहता है, लेकिन तुम्हारे इस प्रेम भरे गीतों में कोई भी दुख दर्द नहीं होता है, कहना चाहता है कभी। अगले स्टेंजा में फिर और देखते हैं। वॉकिंग और asleep, thou of death must deem things more truth and deep than be mortal's dream, or how could thy notes flow in such a crystal stream? वॉकिंग, बेकिंग और asleep, बेकिंग मतलब जागते हुए या सोते हुए। thou of death must deem, तुम्हारा जो फिलॉसफी है, तुम्हारा विचार है, हम इंसान क्या हैं, सोते जागते सोचते हैं, मृत्यु के बारे में सोचते हैं कि ये आएगा वो होगा, डर लगा रहता है, इंसान सोचता रहता है, उस पर मृत्यु की छाया हमेशा मंडराती रहती है, जैसा कि उसके दिमाग में भी, और इस तरह से वो दुखी रहता है।
लेकिन दाउ ऑफ डेथ मस्ट ड्रीम, लेकिन तुम उस रहस्य को शायद गहराई से जानते हो। शायद तुम उस रहस्य को, मृत्यु या इस दुनिया के, इस संसार के नियम को शायद आप गहराई से जानते हो। थिंक्स मोर ट्रू एंड डीप, अधिक सच्चाई जानते हो इस रहस्य की और गहराई से इसकी सच्चाई जानते हो देन बी मॉर्टल्स ड्रीम, जैसा कि हम लोग मॉर्टल्स हैं, इंसान लोग उसको जान पाए या कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा तुम गहराई से उस सच्चाई को जानते हो। शायद इसीलिए तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं आता है, दुख का भाव नहीं आता है रहस्य को लेकर के, इसीलिए। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, और शायद इसीलिए तुम्हारे ये गीत हैं क्रिस्टल, स्वच्छंद, साफ सुथरा, स्ट्रीम मतलब धारा की तरह बहते रहते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारे गीत इतने स्पॉन्टेनियसली, लगातार, कंटिन्यूसली बहते हैं और परफेक्शन के साथ बहते हैं और बड़े ही चेयरफुलनेस के साथ तुम्हारे गीत सुनाई पड़ते हैं और तुम गीत गाते रहते हो। शायद इस दुनिया के रहस्य को तुम बड़े ही गहराई से जानते हो, इसी वजह से शायद ऐसा है। अगले स्टेंजा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ परीक्षाओं के लिए, एकेडमिक एग्जाम्स में बहुत आता है पैराग्राफ, किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। इंसान हमेशा रोता रहता है। वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, कि हमने क्या मिला है और हमें क्या पाना है। जो क्या मिला है उसको देखता है, हमें क्या पाना है उसे ढूंढता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, दुनिया की सारी चीज़ों में लगा रहता है, भाग दौड़ में लगा रहता है। हम पीछे देखते हैं, आगे देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं, इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हम उस चीज के लिए हमेशा रोते हैं, चिल्लाते हैं, या कह सकते हैं हम उसकी हमेशा इच्छा करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास है उसकी चिंता नहीं है, हम उस चीज के लिए दुखी रहते हैं हमेशा जो हमारे पास नहीं है। पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए आवर सिंसियरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड, तो हमारी हंसी जो होती है, सिंसियरेस्ट लाफ्टर, जो हमारी सबसे अच्छी हंसी भी होती है, वो भी, उसमें भी थोड़ा सा कहीं न कहीं दर्द छुपा रहता है। हम हंसते हैं फिर भी ऊपरी तरह से हंसते, पूरी तरह से कभी भी हंसते नहीं है, उसमें भी दर्द छुपा होता है, दुख दबा रहता है। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि हम इंसान हमेशा दुख से परिपूर्ण भरे रहते हैं, कुछ ना कुछ हमेशा दुख बना रहता है। इसलिए आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज, हमारे सबसे मधुर गीत वही गीत होते हैं, वही अच्छे लगते हैं जिसमें दर्द होते हैं, क्योंकि वो वास्तविकता है। हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो दर्द भरे होते हैं, दुख भरे होते हैं। दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, जो हमारे सैड, दुखी विचारों को व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दुख ज्यादा है। सच्चाई, वो सच्चाई हमारे सामने आती है, वो हमारे गीत सबसे ज्यादा मधुर होते हैं। लेकिन तुम्हारे जो मधुर गीत होते हैं वो दुख भरे गीत नहीं होते हैं, हैप्पीनेस के गीत होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको ध्यान रखेंगे। एट इफ वी कुड स्कॉर्न hate and pride and fear, if we burn things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near। बहुत ही सिंपल लाइन है। एट इफ वी कुड स्कॉर्न, हम इंसान मानव के अंदर क्या भरा हुआ है? स्कॉर्न घृणा, हेट घृणा, एंड प्राइड घमंड, भय,
इन सारी चीज़ों से व्याप्त है, दुख वेदना सारी चीज़ों से व्याप्त है। मान लो एक क्षण के लिए, इफ वी वर थिंग्स बोर्न, यदि हम होते इन चीज़ों से, नॉट टू शेड ए टीयर्स, यदि हमारा इन चीज़ों से दूर, हमारे अंदर ये सारी चीज़ें ना होती, दुख दर्द पीड़ा, ये चीज़ें अगर ना होती, फिर भी क्या, आई नो नॉट हाउ, मेरा कहने का मतलब है, दाई जॉय वी एवर शुड कम हियर, तो शायद हमारे गीत भी मधुर होते, दुख दर्द पीड़ा ये सारी चीजें ना होती जो दुनिया की हैं मुसीबतें, इंसानों के पास ना होती, तो शायद हमारे गीत मधुर होते। लेकिन शायद तुम्हारे गीतों की मधुरता से ऊपर कभी ना हो पाते, तुम्हारे गीत फिर भी हम उनसे भी मधुर रहते। बेटर देन ऑल मेजर्स of delightful sound, better than all treasures that in books are found. Thy skill to poet were thou scorner of the ground. कवि यहाँ पे कल्पना करता है, क्या कल्पना करता है, क्या कहना चाहता है? यदि किसी कवि को एक तुम्हारे जैसे गीतकार बनना है, मधुर बनना है, मधुरता लानी है, तो शायद सारे जो दुनिया के दुख सुख, जितने डिलाइट की, संगीत की सीखने पड़ेंगे, मधुर गीत सीखने पड़ेंगे उसे अपनी मधुरता लाने के लिए। ऑल द ट्रेजर इन द बुक्स आर फाउंड, जो भी किताबी ज्ञान है, किताबों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा मधुरता लाने के लिए, गीतों में मधुरता लाने के लिए। लेकिन यदि कवि को तुम्हारी स्किल मिल जाए, स्काईलार्क की मिल जाए स्किल, तुम्हारी स्किल इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देगी जो पूरी दुनिया के गीत या किताबें नहीं दे सकती। तुम्हारी स्किल से वो कभी उच्चता प्राप्त कर लेगा, द कॉर्नर ऑफ द क्राउन, क्योंकि शायद तुम्हारे गीत इसलिए मधुर हैं क्योंकि तुम पृथ्वी से प्रेम नहीं करते हो, हमेशा आसमान में रहते हो, उड़ते रहते हो, गीत गाते रहते हो, शायद इसलिए मधुर होते हैं तुम्हारे गीत। और यही स्किल अगर कभी को भी मिल जाए तो वो भी सारे दुनिया को ज्ञान, दुनिया के पूरे ज्ञान को की अपेक्षा तुम्हारी स्किल से अपने गीतों से उच्चता पा सकता है, तुम्हारे जैसा बन सकता है। लास्ट स्टेंजा है इस पोएम का, इस सॉन्ग का, स्काईलार्क, ये सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। इससे पहले वाला जो एक स्टेंजा था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसको बताया था, ये था, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, आवर सिंस रेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्रॉड, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये वाला स्टेंजा और ये लास्ट वाला स्टेंजा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे, दोबारा से देख लेंगे। तो लास्ट स्टेंजा है, कभी रिक्वेस्ट करता है स्काईलार्क से, कहता है, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस, अपनी इस खुशी की, जो तुम्हें खुशी है तुम्हारे अंदर, उसको, उसका मुझे आधा हिस्सा ही सिखा दो, बता दो, सिखा दो मुझे, अपनी इस खुशी के राज का आधा हिस्सा ही सिखा दो। दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम जानते हो, ब्रेन मस्ट नो, जो तुम जानते हो, उसका थोड़ा सा भाग मुझे बता दो। सर्च हारमोनियस मैडनेस, इतनी मधुरता, मैडनेस मधुरता, इतनी मधुरता का पागलपन, फ्रॉम माई लिप्स वुड ब्लो। अब जब तुम मुझे थोड़ा सी इस मधुरता का राज बता दोगे, सिखा दोगे, तो वो मधुरता मेरे गीतों से, मेरे होठों से बहेगी दुनिया में। द वर्ल्ड शुड लिसन देन, तो वो मधुरता को ये पूरी दुनिया सुन पाएगी, एज आई एम लिसनिंग नाउ, जैसा कि आज मैं तुम्हारे गीतों की मधुरता को सुन रहा हूँ। ये स्काईलार्क, वो मधुरता, अपने गीतों की थोड़ी सी मधुरता मुझे भी सिखा दो। यह पोएम
स्काईलार्क और टू ए स्काईलार्क पीवी शैली की बहुत ही हाई इमेजिनेशन के द्वारा इसको व्यक्त किया है। स्काईलार्क के द्वारा अपने आइडियाज को व्यक्त किया है, बताया है कि हमारे अंदर कितना दुख दर्द ये सारी चीज़ें हैं, हम अपनी मधुरता खोते जा रहे हैं। हम मधुर हो सकते हैं यदि उन दुख दर्द पीड़ाओं को अगर छोड़ के मधुरता, प्रेम और सद्भाव को अंगीकार करें, स्वीकार करें, तो हमारे अंदर कहीं ज़्यादा मधुरता आ सकती है, प्रेम आ सकता है, प्रेम से ही मधुरता आ सकती है। ये बताना चाह रहे हैं पोइट कवि इस पोइम के माध्यम से। एक रिवोल्यूशनरी आइडियाज दिए हैं इस पोइम में भी। इसी के साथ इस पोइम को भी फिनिश करते हैं। यहीं पे अगली पोइम में एक नई पोइट के साथ या इन्हीं पोइट के साथ इनकी एक नई पोइम के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।